हेलो माय टू फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आपने देखा हरे हरे मटर हैं। तो जी हाँ, आज बनाना है मटर पुलाव। तो ये मैं मटर पुलाव की तैयारी सारी कर ली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ मसालों का यूज़ नहीं किया है, बहुत कम क्वांटिटी में मसाले हैं। और एक बार मुझे मीनाक्षी दी ने, मैं पुलाव की बहुत बार रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि शबा हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, कभी वेज पुलाव बना के उसकी रेसिपी शेयर करना। तो मैं आज बना रही थी, इसलिए मैंने छोटी छोटी सी क्लिप ले ली आपके साथ। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आए, क्योंकि सिंपल वे पे हरे मटर का पुलाव बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाले लिए थे खड़े, जो आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो प्याज ली थी उसे भी डाल दी है। तो ये थोड़ी सी प्याज जैसे गोल्डन ब्राउन होगी, उसके बाद इसमें ना मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच करीब अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ पे आलू मैंने डाल दिए हैं, और आप लोग चाहें तो इसमें गोभी, गाजर, ये सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि घर में गोभी तो बहुत आ रही है। लेकिन अम्मी ने मुझे बोला कि गोभी डाल दो, तो मैंने बोला अम्मी मुझे गोभी वगैरह यूज़ नहीं करना है। तो आप लोग अपने टेस्ट अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने हरी मिर्च काट के डाल दी है, और ऊपर से टमाटर डाल दी हूँ। तो पाउडर मसाले में मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। तो मैं हल्दी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, और धनिया पाउडर भी अलग से मैंने नहीं डाला है, लेकिन आप लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैं जो धनिया और जीरा सौंफ वाला जो मसाला हमारे यहाँ पे घर पे बनता है, वो ये मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें धनिया की क्वांटिटी है, और ये दरदरा कूटा होता है, तो इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त होती है इसमें। तो मैंने वही डाला है, और फिर मैंने डाल दिया है यहाँ पे गरम मसाला। तो ये भी घर का ही गरम मसाला है, और आप लोग चाहें तो अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से टेस्ट आता है। फिर इसको थोड़ा देर में अच्छी तरीके से भूनूंगी, क्योंकि आलू की कसर जो है ना, वो मतलब कि चावल के साथ भी पूरी हो जाएगी। तो इसके बाद मैंने थोड़ा ही इसे भुना है। अब मैं इसमें चावल के डाल दूंगी। लेकिन हम लोग तो मार्केट वाला यूज़ करते नहीं है, हम लोगों के घर में चावल होता है, हम लोग वही चावल से बना लेते हैं। तो यहाँ पे हरे मटर आप अपने हिसाब से जितना डाल सकते हैं डाल दीजिए। और इस समय पे तो बहुत ज़्यादा हरे मटर आ रहे हैं, आपको पता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मैंने चावल डाल दिए हैं, और चावल के हिसाब से ही हमको पानी लेना है। जितना चावल है उसका डबल पानी लेना है। तो मैंने उतना ही पानी इसमें डाल दिया है, और उसके बाद ऊपर से ही धनिया पत्ती काट के डाल दी हूँ। और पानी ऐड करने के बाद इसको अब मैं रख दूंगी ढक के। तो मैंने बीच में एक बार इसको चलाना है, तो मैं इस टाइम पे अभी चला लूँगी। आप देख सकते हैं कुछ। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं ना एक ही बार चला के मैं इसको बंद करके अब रख दूंगी, जिससे ये अच्छी तरीके से पक जाएंगे। तो यहाँ पे चावल पक चुके हैं, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, और बहुत अच्छा बना था। फिर यहाँ पे आ गई थी खेतों से बहुत सारी साग। तो यहाँ पे पालक साग है, लाल साग है, और साथ में है धनिया पत्ती। और इसमें नीचे पे आपको दिखेगी अभी मूलियाँ। तो ये सारी चीज़ें खेतों से आई थी, और घर में सारी साफ़ सफाई हो गई थी। और जैसे ना वो आए ना, तो ला के सीधे ना हॉल पे अंदर रख दिए थे। और इसमें इतनी कुछ ज़्यादा मिट्टी थी, जैसे मैंने देखा ना, इसको उठा के लेके सीधे बाहर भागते आई। और खाला से बोली, खाला ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाएगी अब घर के अंदर। और आपको मैं दिखा रही हूँ चाय पत्ती, ये वाली ना मैं इस बार मतलब कि असम टी जो आती है ना, मैंने वो वाली लेके आई थी। और इसके ना चाय में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस चाय पत्ती से। और यहाँ पे अब बनाना है साबूदाना। तो मैं साबूदाने को थोड़ा फ्राई कर लूँगी। मैंने इसे कुछ ऐसा सूट नहीं किया है, बस ये था कि दूध रखा हुआ है एक्स्ट्रा में घर पे, तो फिर और साबूदाने भी रखे थे, तो मैंने सोचा यही बनाते हैं। लेकिन अम्मी की डिमांड थी सिवई खाने की, लेकिन मुझे था साबूदाना बनाने का। लेकिन ये बन तो गया है, लेकिन मुझे खाना ही नसीब नहीं हुआ, क्योंकि जब खाने को सोची तो सारा ख़त्म हो गया। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और उसके बाद ना हम लोग चले गए थे नानी के यहाँ। तो आज मैं और अम्मी दोनों आ गए थे दोपहर टाइम में ही। और यहाँ पे ये फल इतने बड़े बड़े हो गए हैं, और बस नीचे नीचे जितने दिख रहे हैं ना, बस इतने ही कुछ इसमें फल लगे हैं पेड़ में। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगे, और लगेंगे तो अभी बंदर बचाएंगे भी नहीं, मतलब हो जाएंगे जब ये पक जाएंगे तो। और खाला बता रही थी कि यहाँ पे पूरी साफ़ सफाई करा दी है, और यहाँ पे लिपाई करा दी है। और बोल रही थी मैं यहाँ पे दोपहर में यहाँ ही मतलब बाड़ी पे आके दोपहर में बैठ जाती हूँ बहुत ज़्यादा देर तक के लिए। तो उनकी चेयर भी लगी हुई थी। और बना था खिचड़ा, चना दाल वाला खिचड़ा अम्मी ने बनाया था। तो फिर हम लोग यही नानी के यहाँ भी लेके गए थे, और फिर मैं घर आई तो मैं इंजॉय की, और बहुत टेस्टी बना था।
तो फ्रेंड्स ये ना टमाटर आपको इसलिए दिखा रही हूँ, जैसे हमेशा मैं ना टमाटर की चटनी वगैरह बनाती हूँ ना, तो आप लोग देखते हैं कि काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि ये हम पहली बार देख रहे हैं जो सब्जी टाइप में बनाती हूँ। तो नहीं, हम लोगों की तरफ तो बहुत बनती है। और ये जो मैंने अभी लास्ट में जो टमाटर दिखाया ना, तो ये ना मतलब इतना अच्छा नहीं होता है। और जो मैंने पहले दिखाया वो ना देसी टमाटर होते हैं, तो देसी वाले की वो बहुत अच्छी मतलब चटनी बनती है। तो भाई मैं अम्मी से बोली थी कि अम्मी ले के आना मार्केट से उसको ज़रूर, क्योंकि वो एक दिन बनती है ना तो मैं 2 से 3 दिन खाती हूँ। और यहाँ पे अम्मी लेके आई थी कचौरी, तो मैं फिर कचौरी खाई। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये सारा डेरा लेके ना मैं अपना जितना भी साग था ना मेथी का, मैं सारा लेके आ गई हूँ नानी के यहाँ। और ऐसा था, मैंने सोचा कि आज ये लोग मेरी सब हेल्प करेंगी, मेरी मतलब साग टूट जाएगी। तो यहाँ तो आके देखी तो साग की बाजार लगी थी। और गांव की ये मोहब्बत बरकरार रहे हमेशा रिश्तों में, क्योंकि आज भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे सिमी ने बहुत कॉमेडी कर रही थी। और फ्रेंड्स हम लोगों की तरफ ना ठंड बहुत ज़्यादा कम हो गई है, लेकिन ना मेरे घर के अंदर बहुत ठंड लगती है, पता नहीं क्यों इतना ठंडा घर रहता है। तो मैं ज़रूर स्वेटर वेयर करती हूँ। और नानी के यहाँ तो आग जल ही रही, आप देख सकते हैं। और साग तोड़ने में भी बहुत कुछ टाइम लगने वाला है। तो मैं सोची कि यहाँ पे आशमा खाला, साफिया खाला, सिम्मी साग तोड़ेंगी। तो सिम्मी ने तो सीधे बोला कि मैं तो अपने घर का भी नहीं तोड़ती हूँ बाजी, तो मैं तो नहीं तोड़ सकती। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अब हम लेके आए हैं तो अपना तो हम काम करेंगे ही, क्योंकि यहाँ पे आके अपना टाइम वेस्ट हम नहीं कर सकते। तो फिर अम्मी से मैं बोल दी थी, अम्मी मैं नानी के यहाँ जा रही हूँ, वहीं पे ले जाके सबसे तुड़वाऊंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है और लगा करता है ना कि सब लोग तोड़ देंगे तो हल्का हो जाएगा, मतलब जल्दी से हो जाएगा। तो थोड़ा देर मेरी आसमा खाला ने हेल्प की थी, आसमा खाला ने की। और शाफिया खाला का ये था, अब मैं यूट्यूब छोड़ने वाली हूँ बहुत जल्दी। क्या बोली, दोबारा बोलिए थोड़ा। यूट्यूब छोड़ने वाली हूँ बहुत जल्दी। ठीक हो गया। दुश्मन मेरे बहुत ज्यादा तैयार हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक कर देना खड़े सब। हुए हैं। अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा। अब सांप ने काटना छोड़ दिया है, क्योंकि आदमी काटना शुरू कर दिए। तो फ्रेंड्स साफिया खाला तो मेरी आपको पता है बहुत इतनी अच्छी बात बोलती हैं वो कि हाँ 100% उनकी बात में सत्यता होती है। तो यहाँ पे ना साफिया खाला साग तोड़ रही, इस वजह से उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, और मैं तो अपनी साग तोड़ ली थी, कुछ ही बाकी थी। और यहाँ पे ये था कि साफिया खाला की डंठल में एक भी पत्तियाँ नहीं लगी थी, वो सारी साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पे मैं और सिम्मी बैठ गए हैं अब। और अब देखिएगा सिम्मी की मम्मी भी साग भेज रही हैं यहाँ पे टूटने के लिए। तो बस कुछ काम नहीं था हम लोगों के पास, बस यही था कि आज बैठ के चारों तरफ सब लोग ना बस यही तोड़ रहे थे कि ना मेथी की पत्तियाँ टूट रही हैं, और यहाँ पे बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। तो अनस यहाँ पे बैठा हुआ है और एहसान ने लाके दे दी थी साग। तो ये फ्राइडे के दिन का ब्लॉग था, क्योंकि मार्केट डे होता है और उस दिन सबके यहाँ सब्जियाँ आती हैं और ये सबसे बड़ा काम होता है। तो सबसे लास्ट में सबीना खाला की साग आई, और फिर आसमा खाला ने, मैंने तोड़ी। इसमें भी सिम्मी ने हाथ बिल्कुल नहीं लगाया, बोल दिया कि बाजी मैं तो फिर से तोड़ती ही नहीं हूँ कभी, तो मैं नहीं तोड़ूंगी। तो हमने बोला कोई बात नहीं, लेकिन हम तुम्हारा तोड़ दे रहे हैं। तो कुछ इतनी साग थी खाला की। उसके बाद आसमा खाला लगी हुई थी, और यहाँ पे आसमा खाला का ना चना बॉयल हो रहा था फ्राई होने के लिए। तो ये सुबह पे मतलब लंच के लिए तैयारी है बच्चों के लिए। उनकी डिमांड थी कि हमको चना चाहिए है, चना मसाला। तो ये कुछ ना उबल ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, आपको कुकर दिख रहा होगा। तो खाला बोल रही थी लगता है ये कल बहुत रुलाने वाला है नेक्स्ट डे पे। तो साग तो टूट गई है, देख सकते हैं कि डंठल ज़्यादा है, पत्तियाँ कम हैं। और इससे ज़्यादा ना हम लोगों ने उस दिन एंजॉय किया था, बहुत मस्ती की थी, इसको तोड़ते तोड़ते बहुत मज़ा आया। क्योंकि सिम्मी जो होती है ना बहुत कुछ कॉमेडी करती है भाई, पेट में दर्द होने लगता है। तो फ्रेंड्स ब्लॉग अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ना कैसा लगा आज का ब्लॉग। और देर रात हो चुकी थी, मुझे घर जाना था, और आसमा खाला बोली कि इसको ऐसे करते हैं, अभी बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। और साफिया खाला की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इनकी तैयारी हो रही थी, और ये लोगों ने एक तरीके से मुझे पकड़ के रखा था कि तुम अभी नहीं जाओगी। तो यहाँ पे इनका चना मसाला बन रहा है और पूरी तरीके से नहीं बना था। और फिर उन्होंने मुझे बोला खा लो, तो मैं तो खाने वाली नहीं थी, तो मुझे खाला ने पैक करके दिया। और पूरी तरीके से नहीं फ्राई हुआ था, मतलब चना मसाला कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इस सुबह इसकी कसर कंप्लीट कर लेंगी। तो अब मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आज का ब्लॉग फुल मस्ती वाला ब्लॉग था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा नानी के यहाँ पे। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स नानी का घर पास में होने का यही सब कुछ फ़ायदा होता है, देख सकते हैं ना, हम लोग को कुछ नहीं होता। हमारे गांव पे ये है कि गांव में आज भी मोहब्बत वाला माहौल है, तो बहुत अच्छा लगता है।
अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।